फिक्स दिया गया है। इससे पहले हमने 1 से 5 तक आपका जो है वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग पार्ट 1 में देख सकते हैं। तो आज हम लोग 6 से स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर एफ इज द डिफाइंड बाय एफ, ठीक है। ये हमें फंक्शन दिया गया है और इसके सभी पॉइंट हमें फाइंड आउट करने हैं डिसकंटिन्यूअस पे, ठीक, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम केस फर्स्ट लेते हैं, यहाँ पर केस फर्स्ट, और हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 2 पर, इसकी कंटिन्यूटी हम लोग चेक करेंगे एट x इक्वल टू 2 पर, ठीक है। तो लिमिट पहले हम तो LHS ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू नेगेटिव फंक्शन। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो फंक्शन है x की वैल्यू 2 से छोटी कहाँ पर है। तो x जो है 2 से छोटा यहाँ पर है 2x, तो हमें ये फंक्शन मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, फंक्शन रहेगा 2x प्लस 3, ये ठीक है। इसकी हम लिमिट पुट करते हैं तो कितना हो जाता है 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 7 हमारे पास, ठीक है। ठीक है, LHS पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड से। तो हमारे फंक्शन लेफ्ट साइड मतलब x की वैल्यू 2 से छोटी कहाँ पर होगी, तो ये फंक्शन हमें मिलेगा। अब हम RHL पे चेक करेंगे तो लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव, राइट। तो यहां पर हम देखेंगे राइट साइड से फंक्शन कौन सा अप्रोच कर रहा है, यानी x की वैल्यू 2 से बड़ी कहां पर है, तो ये फंक्शन हमें मिलेगा लिमिट, ठीक है, x टेंस टू पॉजिटिव, फंक्शन हमारा आ जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे तो हमें कितना फंक्शन मिलेगा 2 माइनस 3, ये आ जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1। तो यहां पर देखो लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो कहेंगे हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो ये जो फंक्शन है वो एट x इक्वल टू 2 पर कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, राइट। अब हमें दूसरा हम केस ले रहे हैं, यहाँ पे केस सेकेंड हमारे पास हो जाएगा। अब हम इसको चेक करेंगे एट x इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 पर हम चेक करेंगे, ठीक है। तो हमें फंक्शन लिमिट, अब देखो जैसे मान लो x यहां पर ग्रेटर देन 2 है तो इसके लेफ्ट और राइट पे हमें एक ही फंक्शन मिलने वाला है 2x माइनस 3, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 2, फंक्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3, यानी यहां पर हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1, ठीक है। अरे भाई देखो ना 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम इसके फंक्शन पर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन में 2 लेंगे तो फंक्शन हमें कौन सा मिल जाएगा, ये वाला। तो 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। तो यहां पर भी ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू x ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। केस सेकंड पे एट x ग्रेटर देन 2 पर, ठीक है। तो देखो ग्रेटर देन 2 के लेफ्ट और राइट में हमें यही फंक्शन मिलेगा, तो ये फंक्शन कह सकते हैं कि लिमिट, ये कह सकते हैं फॉर एनी, ये पॉलिनोमियल है ना फंक्शन, फॉर एनी a बिलोंग्स टू r, ठीक है। यानी ये सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन कैसा रहेगा, हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा। लिमिट x टेंस टू a, फंक्शन हमें कौन सा मिल जाएगा, लिमिट x टेंस टू a, और ये फंक्शन हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3, इसमें लिमिट पुट कर देंगे 2a माइनस 3। तो कह सकते हैं हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, ये सभी
रियल नंबर पर फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, अब देखो यहां पर हम इसके तीसरे केस में ले लेते हैं, इसके लेस देन पे चेक करेंगे। ठीक, एक्स केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड एट एक्स लेस देन 2 पर चेक करेंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं चेक कर रहा हूं तो हमें फंक्शन कौन सा मिलेगा, देखो एट एक्स लेस देन 2 पर तो हमें ये फंक्शन मिलेगा। ठीक है, और ये फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो लिखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो कह सकते हैं फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, और हमारे पास फंक्शन है 2x प्लस 3, लिमिट पुट कर देंगे तो 2a प्लस 3 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो ये सभी पर कंटिन्यूअस है, केवल एट एक्स इक्वल टू 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है नोट कर लें, फिर देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया गया है और हमें यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, तो देखो, तो केस फर्स्ट हम ले लेते हैं, यहाँ पे चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू -3 पे। ठीक है, इसके लेफ्ट और राइट पे हम चेक करते हैं फंक्शन को। ठीक, तो मान लो यहाँ पर हमने फंक्शन ले लिया, लिमिट इसके लेफ्ट साइड पे चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम फंक्शन को देखेंगे कि जो लेफ्ट साइड से कौन सा फंक्शन -3 के अप्रोच कर रहा है। तो लेफ्ट साइड पे ये वाला हमारा जो फंक्शन जो है वो अप्रोच कर रहा है, लिमिट x टेंड्स टू -3। ठीक है, और फंक्शन हमें क्या मिलेगा, मॉडुलस, यानी x लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो ये हमें माइनस देगा, तो हम इसको एक और जो है क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, +3 हो जाएगा। ठीक, इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो -3 + 3, तो ये कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस हमें माइनस वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, अगर मैं RHS से साइड से चेक कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू -3, ठीक है, और पॉजिटिव, तो फंक्शन हमें मिलेगा fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमें कौन सा फंक्शन मिलेगा, -3 के ये वाला हमें फंक्शन मिलेगा, राइट, जो राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, जो x जो है -3 से बड़ा हो। तो हमें फंक्शन कौन सा मिला, -2x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू डालेंगे तो -3 इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, -3 to 6 आ गया है। अच्छा, अब सुनो, यहाँ पे अब हम अगर फंक्शन पे चेक करते हैं एट x इक्वल टू -3, तो हमें यही वाला फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो f -3 और हमें मॉडुलस -3 + 3, तो ये कैसा हो जाएगा, 3 + 3, दैट मीन्स यहाँ पर कितना आ गया, 6। तो कह सकते हैं यहाँ पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। लिमिट x टेंड्स टू -3 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव इक्वल्स टू f -3। तो इक्वल है, तो कह सकते हैं हेंस फंक्शन इज continuous at x is equals to -3। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन हमारा क्या है, x is equals to -3 पर फंक्शन हमारा केस सेकंड। ठीक है, केस सेकंड है हमारा एट
x इक्वल टू 3 पर हम चेक कर रहे हैं इसकी कंटिन्यूटी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो, अगर मैं लेफ्ट साइड से चेक कर रहा हूं x टेंस टू 3 नेगेटिव, तो हमें फंक्शन कहाँ मिलेगा? x कहाँ जो है 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा x हमें ये वाला फंक्शन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव और फंक्शन हमारा -2x है। तो यहाँ पर x की लिमिट पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा -6। ठीक है, अब हम राइट हैंड पे चेक करेंगे लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, और यहाँ पे हमें फंक्शन मिल रहा है लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, और यहाँ पर x की वैल्यू 3 से कहाँ पे बड़ी है? x की वैल्यू 3 से बड़ी ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे ये फंक्शन आ जा रहा है 6x प्लस 2, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 6 3 18 प्लस 2 इक्वल टू 20। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो अगर हमने चेक किया तो -6 आया है और यहाँ पर आ रहा है 20। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। हाँ, कहाँ पे चेक किया कंटिन्यूटी? तो हमने चेक करा 2 पॉइंट पे। ठीक है, तो जहां पर फंक्शन की डिफिनेशन चेंज हो रही थी -3 और 3 पर हमने चेक करा कंटिन्यूटी। तो मेनली हमें यहीं पे चेक करना होता है कि बाकी पे, जैसे हम यहाँ पर कोई केस ले रहे हैं कि एट x इज ग्रेटर देन -3, तो x जो है -3 से कहाँ पे बड़ा है? तो हमारा ये फंक्शन हमेशा रहेगा एट x इज ग्रेटर देन -3 और ये रहेगा। ठीक है, तो ये ऑल रियल नंबर, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? -2x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट? तो इसके ग्रेटर में और लेफ्ट में हमें यही फंक्शन मिलेगा, फंक्शन नहीं चेंज होगा, और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, तो हमें चेक करने की मेनली कहाँ पे आवश्यकता होती है? जहां पर फंक्शन चेंज हो रहा हो। ठीक है ना, तो वहीं पर हमें चेक करने की ज्यादा आवश्यकता होती है। बाकी तो फंक्शन पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस रहेगा ही। ठीक है, ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 8th एनसीईआरटी का। ठीक है, तो देखेंगे ये हमारे पास एक मॉडुलस फंक्शन भी दिया गया है, राइट? तो चलिए डिस्कस करते हैं। चाहे तो हम इस फंक्शन को थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, फंक्शन ले रहे हैं यहाँ पे, अगर मान लो, अब देखो यहाँ पर उसने क्या कहा है कि ये फंक्शन जो है एट x नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 पर ये वाला फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है, तो उसके लेफ्ट में हो सकता है और उसके राइट में हो सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम ब्रेक कर ले रहे हैं, राइट? अगर मान लो x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू है, ठीक है, तो हमें ये मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो x अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, x अपॉन x हो जाएगा। ठीक, और अगर मान लो ये लेस है 0 से, तो ये हमें हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा, और कैसा देगा? ये नेगेटिव देगा, और नेगेटिव मॉडुलस वैल्यू देता नहीं है तो हम एक और माइनस लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटली जो फंक्शन आ जा रहा है वो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 इफ x लेस देन 0। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन आ जा रहा है, यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को हमने इस तरह से ब्रेक कर दिया है, समझ रहे हो? अगर देखो, अगर x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो x अपॉन x हो गया, यानी इसको हमने कैंसिल करके 1 लिख दिया। ठीक, और अगर हम x 0 से छोटा ले रहे हैं तो ये मॉडुलस नेगेटिव वैल्यू देता नहीं है, तो हम एक क्या करेंगे? एक और माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको -1। ठीक है, तो अब हमारा जो मेन फंक्शन है वो ये है, और हम इसके लेफ्ट और राइट पे चेक करते हैं। ठीक, तो चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो 0 के लेफ्ट में ले रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, फंक्शन हमें कौन सा मिलेगा? लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, यानी लेफ्ट साइड से कौन सा फंक्शन अप्रोच करेगा, यानी x की वैल्यू 0 से छोटी कहाँ है?
यहाँ पे -1, लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास -1 आ गया। ठीक, लिमिट x टेंस टू ओ पॉजिटिव, और यहाँ पे हमें फंक्शन कौन सा मिलेगा, तो लिमिट x टेंस टू ओ पॉजिटिव, यानी राइट साइड से हम फंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं 0 के, तो 0 के राइट साइड से हमें फंक्शन यानी x कहाँ 0 से बड़ा है, ये 1 देगा हमें। तो यहाँ पर फंक्शन कितना आ जा रहा है, 1। तो यहाँ पर ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन, यानी लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव नॉट इक्वल टू लिमिट x tends to 0 positive, hence function is discontinuous at x is equals to 0। तो यहां पर ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है at x is equals to 0। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। ओके।